कॉन्टेक्स्ट कैसे पता चलेगा भाई? ठीक है, डिसीजन मेकिंग कुछ नहीं है, दो तीन चीज़ें होती है जैसे अपने मैथ्स वगैरह में थी। ठीक है ना? पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ये बता दो मुझे डिसीजन मेकिंग में। बोलो। फेयर डिसीजन। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी रियली इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग? फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। इथिकल। क्रिटिकल। क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है? अगर मैं ये पूछ लूँ कि भाई क्रिटिकल रीजनिंग होता क्या है, व्हाई डू वी डू क्रिटिकल रीजनिंग, यहीं पे फेल हो जाते हैं। ठीक है, डन। क्रिटिकल रीजनिंग अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्रिटिकल रीजनिंग है क्या, क्यों करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? किसी के पास है? व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग? सर कंपोनेंट्स में भाग करना फिर एनालाइज करना है किसी स्ट्रेंथ एंड वीकेंड कर सकें। क्रिटिकल रीजनिंग सबसे पहले जब भी किसी चीज को एनालाइज करते हैं तो उसके वर्ड्स देखेंगे। व्हाट इज दिस क्रिटिकल? क्रिटिकल जब भी तुम्हारे दिमाग में आएगा तो कोई वर्ड आता है, क्या वर्ड आता है? बोलो। सर सीरियस। नहीं। क्रिटिसिज्म का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में? बोलो। या मैं एक वर्ड यूज करूं, क्रिटिक का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश सर किसी चीज के अगेंस्ट बोल। में? ये देखो यहीं पे फेल हो हम्म। मतलब किसी चीज की बुराइयां बताना ना। रोहित। लिमिटेशन। ठीक है, एग्जाम खत्म हो जाए उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेसिक डेफिनेशंस भूल जाऊं। अनुभूति कहाँ गई है? सर यही हूँ। बोलो। क्रिटिसिज्म का मीनिंग क्या होता है और क्रिटिक का मीनिंग क्या होता है? क्रिटिसाइज करना। अगर किसी पैसेज का टोन क्रिटिकल है तो उसका मीनिंग क्या होता है? मतलब बैड और गुड व्यू दोनों देख के बोला है। यस, इट हैज टू मीनिंग्स। वन, एनालाइज और एग्जामिन। सेकेंड वन इज टू सेंशर और स्कोल्ड। Critic is the one who does the critical analysis, and criticism is the piece of written critical writing. Done? Clear है? किस किस को याद था? सही सही बताओ, रोहित को छोड़ करके। You can raise your hands if you remember this. अनुभूति? सर याद नहीं था ये। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है? हम्म, अरे बार बार मैंने बताया हुआ है तो फिर अगर हम डीएम को क्रिटिकल रीजनिंग में डालते हैं जो कि एक ऑफ शूट है क्रिटिकल रीजनिंग का, तो उसका मीनिंग क्या होना चाहिए? पहला पॉइंट उसमें क्या करना चाहिए? नोटिसिंग द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन को नोटिस करना मैंने सिखाया हुआ है, आई थिंक। बोलो जल्दी, सिखाया है कि नहीं सिखाया? यस। ठीक। दूसरा जो पॉइंट आएगा, कुछ रूल्स इसमें फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात बताओ कि किन कैरेक्टरिस्टिक्स को, सबसे पहले ये बात बताओ कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूशन तुम्हारा एग्जाम लेगा?
एक्सेलरेट एक्सएलआरआई है क्या? एक्सएलआरआई का फुल फॉर्म क्या है? GFU स्कूल ऑफ हम्म, पता नहीं सर। अब ये देखो, ठीक है, एक्सएलआरआई का मोटो है फॉर द ग्रेटर गुड। फॉर द ग्रेटर गुड का मीनिंग क्या होना चाहिए? बोलो। हम्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर द ग्रेटर गुड? यही है ना? एक मिनट चेक करने दो मुझे। एक्सएलआरआई मोटो, एक्सीलेंस विद इंटेग्रिटी, ठीक है वही है, ठीक है। हाँ बताओ जल्दी। इसका मतलब ये होना चाहिए कि मेरे पास कोई चीज है तो है, ठीक है, बट मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि मैं दूसरों का भला उससे कैसे कर पाऊं। समझ आ रहा है? तो ये बड़ा कॉन्डम रहता है कि भाई पेपर में अगर मुझे अपना भला वर्सेस अदर्स बेनिफिट की बात आए तो मैं क्या चूज करूंगा? बोलो। सर अदर्स बेनिफिट। नहीं, यहां पे आ जाती है कोर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन स्टेटमेंट में, ठीक है। दूसरा, एक चीज होती है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे मान लो कि भाई एक क्वेश्चन में ये आ गया कि गांव में गए, ठीक है, गांव का पानी यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसके लिए मैं पंचायत को देता हूं क्या? पैसा। डन। अब वहां पे कुछ गरीब लोग आ गए, याद करना, गरीब लोग, ठीक है। वो गरीबों ने बोला कि यार तुम हमारा पानी यूज कर रहे हो, हमारा इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बोल रहे हैं, राइट। उन्होंने बोला कि हमको नौकरी दे दो साहब, हम यहाँ से धरना अपना हटा लेंगे। व्हाट वुड यू डू एज अ फ्रेश वाटर पैकेजिंग कंपनी? क्वेश्चन समझ में आ गया? वापस से रिपीट करो। ये सर। तुमने एक पहाड़ पे जाकर के एक गांव में फ्रेश वाटर पैकेजिंग की फैक्ट्री डाली, ठीक है। पैसा तुम किसको दे रहे हो उसका? सर पंचायत को। पंचायत को पैसा दे रहे हैं, ठीक है, जाना भी चाहिए। कुछ गरीब लोग उस गांव के आए कि भाई तुमने पानी यूज करना स्टार्ट कर दिया तो हमारा जो है प्रोडक्टिविटी या खेती में प्रॉब्लम आ गई, धरना देना स्टार्ट कर दिया, और उन्होंने बोला कि हमको नौकरी दे दो तो ये बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। व्हाट वुड यू डू? नौकरी दोगे या नहीं दोगे? देंगे सर सर, देंगे। क्यों दोगे? क्योंकि सर गुडविल बढ़ेगा कंपनी का उससे। ठीक है। फिर कल आगे उसी ड्रेन में कुछ और गांव वाले आ गए, ठीक है, उन्होंने भी 30 दिन तक धरना देना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको तो नौकरी दे दी तुमने। अब क्या करोगे? सर इनको नहीं देंगे ना। क्यों नहीं दोगे? उसको तो दे दी सर ये तो उससे डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, तो है इनको भाई, देने का कोई मतलब नहीं है उसका ना। है ये। सर बट ये उस गांव के नहीं है ना, दूसरे गांव के। तो तो सर इनके लिए फिर पंचायत भी अलग होगी। तो सर इन जो गांव वाले हैं उन्हें बताएंगे कि तुम जाके उन्हें बताओ ऐसा तो नहीं वो करने क्यों के लिए। बताएंगे भाई? वो दूसरे गांव वाले, दूसरे गांव वाले उनका क्यों सुने? ओके ओके। समझ में आ रहा है? हाँ। क्योंकि तुमने इनके सामने हथियार डाल दिए, अब क्या होगा? एवरी वन विल होल्ड यू टू रैंसम। समझ में आ रहा है? यस सर। अब बंदा क्या देखेगा? ओह, अदर्स का बेनिफिट देखना है,
ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंपनी लेके निकल लो। हाँ। What is the motto of this company? फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट कमाना एकमात्र मोटो है इस कंपनी का, ठीक है। बट हम ये लेके चलते हैं कि एथिकली कमाएगी। अब तुम किस में आ गए, गरीब देख के आ गए क्या, इमोशन में, इमोशंस। ठीक है। तुम्हारे अंदर का कम्युनिस्ट जाग गया, तुमने बोला चलो नौकरी दे देते हैं, कंपनी को तो कोई खर्चा आ नहीं रहा, क्यों। और फिर आगे 50 लोग आके और बैठ गए, 5 लोगों को नौकरी दी, 50 लोग आके और बैठ गए कि भाई हमको भी पैसा दो। समझ में आ रहा है। यस सर। सबसे पहले उन गरीब लोगों का एक क्लेम था, क्या था, डिड यू वेरीफाई द क्लेम, नहीं किया, खराब होगी बात। हम्म, यस सर। ठीक है। गांव वाले बोल रहे हैं तो भाई तुम्हारी बोली बात मैं थोड़ा ना मान लूंगा, ठीक है। अगर क्लेम सही आता है तो फिर क्या बनता है, नौकरी बनती है, कंपनसेशन बनता है। बोलो, बोलो, क्या बोला था मैंने, फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कंपनी का, बेनिफिट। कंपनी का बेनिफिट। हम्म। तो क्या आपने को बेनिफिट पता है इन दोनों में किसमें ज्यादा हो रहा है, सर कंपनसेशन। जॉब में। ठीक है। जॉब में या कंपनसेशन में वो डिपेंड करता है कितना कंपनसेशन देना है और कितने की जॉब देनी है। सर बट फिर भी कंपनसेशन तो ज्यादा फायदा रहेगा ना, उसमें वन टाइम पेमेंट है, मे बी, जॉब में बार बार लेकिन देनी पड़ेगी। कंपनसेशन हो सकता है मंथली भी जाए। सर अच्छा। पैसे देने का, पैसे ही मंथली देने से अच्छा तो मतलब जॉब में रख लो, वही सेम अमाउंट पैसा देने से हो जॉब में जाएगा। भी कई सारी फैसिलिटीज देनी पड़ती है, लेबर लॉज आ जाते हैं। हाँ। समझ में आ रहा है यस सर। क्या कर रहा हूं मैं, क्रिटिकल रीजनिंग कर रहा हूं। समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर। हम्म। तो कंपनी चलाना भी काफी सारे चैलेंजेस के साथ आता है। अब बताओ, डू यू क्वालिफाई योर सेल्फ एज अ गुड बिजनेसमैन, नो, नो। ठीक है। बट क्या ये चीज सीखी जा सकती है, यस सर। समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबका, अनुभूति मैडम। यस सर। हम्म। जवाब दिया करो यार, थोड़ा सा एंगेज करोगे ना तो तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। थर्ड चीज देख लेते हैं, ये पॉइंट सबको लिखना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है तुम्हारा, एक कमेटी आई थी, नोलन कमेटी, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में, आई थिंक सो। उसने क्या किया, कुछ रूल्स दिए, ठीक है। उसका नाम क्या है, ये डन, सॉरी। ठीक है। क्या है, क्वालिटी ऑफ लीडर्स, ठीक है ना। क्या लीडरशिप क्वालिटीज तुम में होनी चाहिए एज बिजनेस लीडर्स, यस। क्या तुम्हें पता है कि एशिया का सबसे बेस्ट एचआर कॉलेज कौन सा है, एक्सेलरेट। यस, ठीक है। चलो, अब क्वालिटी ऑफ लीडर्स के लिए क्या चाहिए, तो ये शूलिया याद करना, डन, ओके। क्या है, सेल्फलेसनेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ये दोनों तो सबको पता है, ठीक है। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है कि भाई जो बोला है वो करूंगा, डन। यस अब सर। यहाँ क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, मुस्कान मैडम बताइए। मुस्कान मैडम अभी वहां गई थी, दुबई। हाँ, सिर्फ ऑब्जेक्टिविटी का मतलब कि
मतलब जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यही यही होगा सर। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग ये होता है कि भाई मेरे पास कीन सेंस ऑफ शार्पनेस होनी चाहिए। अब शार्पनेस किसको बोलते हैं वो भी समझना पड़ेगा कि भाई अगर मैं ये डिसीजन लेने जा रहा हूं कि मेरे को एक कंपनी खोलनी है पहाड़ों में, किस चीज़ की, बॉटलिंग प्लांट खोलना है, तो मेरे को ऑब्जेक्टिविटी क्या रखना पड़ेगा कि भाई मेरा वहां पे प्रॉफिट मेकिंग उद्देश्य है। डन? ठीक है, क्लियर है? ठीक है। यस सर। और मैं उसमें क्लियर हूं, क्या, क्लैरिटी इन योर गोल्स होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग ये है। डन? बोलो। ओपननेस का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। ठीक है। अब तुम्हें वो कंपनी में आके गांव वाले ये बोलते हैं कि भाई तू तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, हमें अपना अकाउंट बुक दिखा दे। दिखा दोगे? नहीं। हाँ सर। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग क्या होना चाहिए? जो भी हो रहा है कंपनी में सारा सारा दिखाना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। मुस्कान, बताओ। सर जो उनके लिए जानना जरूरी होगा सिर्फ उतना, मतलब कितना पैसा आ रहा है उससे तो उन्हें क्या ही मतलब है। तो ट्रांसपेरेंसी मतलब जो डिसीजन उन पे इम्पैक्ट करते हैं यस। कंपनी के, क्या बोला उसने? वो दिखाने जरूरी एक है। वर्ड उसने बहुत इंपॉर्टेंट बोली। दूसरे बताओ। इम्पैक्ट। अनुभूति क्या बोला? जितना उनको जानना है उतना ही दिखाना है। नहीं, एक और चीज बोली थी वत्सल। तो वो इम्पैक्ट जो उनको करेगा वही जितना उनको स्पेसिफिक इम्पैक्ट चीज। करना है। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है। क्या आता है? इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक। हाँ, मतलब जो जो भी पर्सन या फिर इसमें लगा हुआ है रिलेटेड टू समथिंग। जो भी बाय रूल उसके इम्पैक्ट में आ रहा है। ठीक है। तो क्या वो जो गांव वाले जिन्होंने धरना दिया पहले, वर दे स्टेक होल्डर्स? नो सर। यस दे वर। पानी में। तो उस टाइम पे थोड़ी ना होंगे, जब हम जॉब दे देंगे तब बनेंगे ना वो तो। नेचुरल रिसोर्सेज की यूज हो रही है। अच्छा, उनकी और या ओके। समझ में आया? हाँ। इसीलिए मैंने इस चीज को उठाया। ठीक है। बहुत अच्छा जवाब दिया यार मुस्कान ने, बहुत अच्छा। ठीक है। लीगैलिटी क्या होनी चाहिए? ठीक है। अब तुम बोलोगे कानून के हिसाब से, तो फिर मैं पूछूंगा कौन सा कानून, कौन सा लॉ? कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट भी हो सकता है, कंपनी का कोई अपना चार्टर भी हो हम्म। सकता है जो उन्होंने रूल बनाया हो। बोलो। ठीक है। यहाँ पे भी कई बार कंफ्यूजन डालेंगे, ये क्वेश्चन आएगा ऐसा भी। ठीक है, दिखाऊंगा मैं। इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं? सर सारी सोशल क्लासेस को साथ में लेके चलते हैं, मतलब सब यस। लोगों को। सारे यहाँ पे क्या है, सोशल क्लास, सारी सोशल क्लास को साथ में लेंगे। किसको साथ में लेंगे? तो मतलब रेशियली डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और अलग अलग स्टेक बेसिस पे। होल्डर्स को साथ में लेंगे, अच्छा। जिसको इम्पैक्ट कर रहा है डिसीजन। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कौन लेता है? क्या होती है अकाउंटेबिलिटी? जो डिसीजन सर लेगा उसको। पिछले वाले क्वेश्चन में हम कैसे अकाउंटेबल हो सकते थे? फिर कौन सा वो नेचुरल रिसोर्सेस वाला हम्म। अकाउंटेबिलिटी सर, मतलब मैंने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन मेरे ऊपर ही लिया है। ऐसा इसका नहीं जिम्मेदार है। मैं ही हूँ। अकाउंटेबिलिटी का कौन बताएगा? बताओ जल्दी। सर ओनर ओनर रहेगा ना अकाउंट और कंपनी का। अरे अकाउंटेबिलिटी वो इस सिचुएशन में लेगा कैसे?
बोलो जल्दी। स्ट्रेंजर थिंग्स का नया सेशन सीजन कब आ रहा है? सर आया ही हुआ है शायद। नहीं नहीं, सेकंड पार्ट आएगा। बोलो जल्दी। पुरानी से। हाँ। ये भी नहीं पता। 22 दिसंबर को आएगा शायद सेकंड पार्ट। अब चलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? सर एक्शंस को ओन करना। एक्शंस को ओन करना। बोलो जल्दी। कैसे करता? वो ये करता कि भाई अगर मेरे कंपनी की वजह से आपका कोई नुकसान हुआ है तो फिर मैं अकाउंटेबिलिटी लूंगा, वरना मेरी क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है? ठीक है, जितनी अकाउंटेबिलिटी लेनी थी मैंने पंचायत के थ्रू ले ली। ठीक है। पंचायत इज ड्रिवन बाय क्या? जल्दी बोलो। पंचायत सरपंच। इज a legal entity which takes decision on the part of फार्मर्स विलेजेस। yes। तो आपके पार्ट पे डिसीजन लिया जा चुका है। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि भाई सारे स्टेक होल्डर को साथ में लो, अगर आपके ऑब्जेक्शन है पंचायत के सामने आप मुद्दा उठाते हो तो। क्लियर हुआ डिसीजन मेकिंग कैसे होती है? सर हाँ सर, इसीलिए वो गरीब लोग को नौकरी नहीं देंगे ना, जो अगर धरना यस पे बैठे। यस। सबसे पहले वहां पे होती है और इंक्विजिटिवनेस लाओ और इंफॉर्मेशन लाओ। समझ में आ गया? यस सर। वही इंफॉर्मेशन को ढूंढना तुम्हारी क्रिटिकल रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। देख रहे हो कितने सारे पार्ट्स आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में? यस बोलो बाकी सब। ऐसे ही यस लिए सर। जाते हैं क्या? डिसीजंस। समझ आ रहा है? यस सर। चलो भाई। दिस इज रियली गुड। इतना ही है हमारे लिए। ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए which would give us some context. Let's see. ये वाला करो चलो। क्वेश्चन 1 है तुम्हारा ये। दिख रहा है ना? छोटा कर दूं? बोलो।
ये सर लिखा है। ये सर लिखा है। यस सर, बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सर ऑप्शन सारे से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है यार, ठीक है, ये करते करते आएगा। मेरे को भी यही लग रहा है। सर सी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं। ठीक है, हमारे गोल्स जो हैं हमेशा क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट सिटी सुना होगा, ठीक है, इसको भी याद कर लो। क्या है वो? तो मैं जो तुम्हें दूंगा मटेरियल उसमें आ ही जाएगा। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। ठीक है, इसको याद करना है, अभी ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, क्या तुमने इंफॉर्मेशन ठीक से पढ़ी? बोलो यस। ये सर। ठीक है, क्या तुमने क्वेश्चन सही से पढ़ा? ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं। चलें। ये सर। Principal Maheshwari of फलाना फलाना स्कूल is facing a problem that calls for a quick action. ठीक है, क्या लेना है? क्विक एक्शन। Action लेना है। She received an anonymous mail one day, possibly from one of the students. अब एक बात याद रखना, पहले ये पढ़ लेते हैं। She received an anonymous mail. क्या है? मेल है। कैसा मेल है? एनोनिमस। कितने कितनों ने इसको जो है नोटिस किया था? जल्दी बताओ। मुस्कान, ये पहले क्वेश्चन किया हुआ है क्या?
सर ये नहीं किया, इससे कुछ सिमिलर क्वेश्चन किया था बट वो कुछ याद नहीं है सर, वो पिछले साल किया था। पॉसिबली क्या है? पॉसिबल सर श्योर नहीं है कि हाँ, हो फ्रॉम वन कुछ ऑफ द स्टूडेंट्स complaining about outdated syllabus, mediocre teachers and poor choice of courses on offer. क्या है complaining about? Outdated syllabus, mediocre teachers and poor choice of courses on offer. ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास? ये तीनों को ध्यान देना है क्या? अभी नहीं, अभी नहीं देना। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है वो बाद में देखेंगे। सिचुएशन क्या है मुझे ये बता दो। सर ये कि हमें कोई कुछ क्वेश्चन लेना एक्शन है? देना है। यस सर। मेल क्या है? एनोनिमस है। पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट से हो सकता है। हम्म, ठीक है, पॉसिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? कितने परसेंट चांसेस है? सर 50-50। 50% से थोड़ा ज़्यादा चांस होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरफ हम लीन कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि 40% चांसेस है वो स्टूडेंट नहीं है। हाँ, यस सर। और अगर मे बी वो ऑप्शन। स्टूडेंट नहीं है और उसने ये मेल भेजा है एनोनिमस, तो क्या होना चाहिए? यार अगर पता है कि स्टूडेंट नहीं तो कोई एक्शन करना चाहिए। पता ही नहीं है, वही तो दिक्कत है ना। हम्म, मैं चलो फिर तो सोच रहा स्टूडेंट्स हूँ के कि साथ ही मीटिंग मेरा होनी चाहिए। स्टूडेंट का एक एनोनिमस मेल आया होगा। व्हाट डू यू थिंक? आंसर चेंज करने का मन कर रहा है? किसका किसका कर रहा है? बोलो। सर मेरा यही है। ये है, ओके। मैं सी में जाऊंगा सर। ठीक है, ये उत्सल का हो गया, सी हो गया रोहित का, बाकी लोग। ए ए सर मेरा हो ये है। A+1 तुमने ई दिया है। बता, मुस्कान कौन सा आंसर है? सर सी। सी। +1 सी में आ गया। ठीक है, वो क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाहिए टू डिस्कस एनी प्रॉब्लम ओपनली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1-on-1 और इन स्मॉल ग्रुप्स। ठीक है भाई, प्रिंसिपल के पास 1-on-1 करने का टाइम है क्या? हम्म, प्रिंसिपल अपना काम करेगा या 1-on-1 पे स्टूडेंट को मिलता रहेगा? कितने स्टूडेंट होते हैं स्कूल में? सर बट इस सिचुएशन से रिलेटेड तो कर ही सकता है प्रिंसिपल। अच्छा, मतलब हर हर समय नहीं, ये बट क्या अब इस ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम से आई है रिलेटेड तो। है या नॉर्मली बोल रहा है? सर इस सिचुएशन से रिलेटेड। जनरल सेंटेंस है या इस सिचुएशन से रिलेटेड है? सर ये ऑप्शन की बात कर रहे हो आप? हम्म, सर सिचुएशन से रिलेटेड। क्या उसने बोला है कि इस सिचुएशन में आओ, दूसरे सिचुएशन में नहीं आ सकते? सर बट हम तो एज्यूम यही करके चलेंगे ना उससे रिलेटेड। क्यों अज्यूम करेंगे? किसने बोला? जब तक सिचुएशन लिखी ना हुई हो कि भाई, ठीक है, 1-on-1 और शुड इनवाइट स्टूडेंट टू डिस्कस एनी प्रॉब्लम, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? नहीं प्रॉब्लम। क्या ये इस सिचुएशन की बात कर रहा है? क्या ये पॉसिबल है? बता दो जल्दी। नहीं सर। कल किसी बच्चे की लड़ाई हो गई, ठीक है, मान लो भाई मुस्कान और तुम्हारी लड़ाई हो गई, ठीक है, मुस्कान पहुंच जाएगी प्रिंसिपल मैडम के पास। चलो भाई 1-on-1 मीटिंग करते हैं। क्यों? बोलो, दिख रही है प्रॉब्लम्स? यस सर सर। गई हूँ मैं स्कूल में बहुत बार इसकी वो कंप्लेंट मुझे करने। पता है। बहुत बार कंप्लेंट करने गई हूँ इसकी। ठीक है, लेकिन क्या प्रिंसिपल कर सकता है? ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, प्रिंसिपल का काम ये होगा कि किसी से एक स्टेक होल्डर मैनेजमेंट या किसी एक बंदे को रखा जाए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डन? बोलो, yes, sir। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल के पास कुछ काम नहीं होगा, लेकिन प्रिंसिपल के पास भी बहुत कुछ काम होता है। डन ना? ये गया? क्लियर है? वत्सल अभी भी स्टैंड करना चाहते हो उसके साथ?
और सर अनुभूति? नहीं सर। ये देखो, ये एक्सट्रीम था ना, मेरे बेन रूल यूज करो, यहाँ पे भी यूज होगा। ठीक है, बाकी तो हम काट देते हैं। चलो सी को भी एनालाइज कर लेते हैं। She should convene a meeting of the faculty at the earliest and get them to work on updating the syllabi. ठीक है भाई, अपडेटिंग द syllabi, ठीक है, पर ये टीचर क्यों करेंगे? And also arrange a faculty development program, but keep mum about the letter. किस पे ले रही है वो, बोलो? सिलेबस अपडेट हो गया, ठीक है, बाकी क्या प्रॉब्लम थी? एक प्रॉब्लम पे तो चलो हमने काम कर लिया, क्या था? आउटडेटेड सिलेबस था, वो प्रॉब्लम तो चली गई। कौन बनाना आउटडेटेड सिलेबस? सर कौन अपडेट करेगा आउटडेटेड सिलेबस? कौन बना रहा है? स्कूल, मीडियोकर टीचर्स। मीडियोकर टीचर्स बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। फिर मीडियोकर टीचर से हम, अब हमने मान लिया कि हमारे टीचर मीडियोकर हैं, उनसे हम जा करके सिलेबस भी अपडेट करने को बोल दिया, ठीक है, इस पे तो कोई काम ही नहीं हुआ। बोलो, लूपहोल्स दिख रहे हैं? यस सर। लोग ये डिसीजन सही है? रोहित और मुस्कान, तभी मैंने बोला था कि भाई क्रिटिकली इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रजिस्टर करना है और रीचेक करना है। अभी भी स्टैंड करना चाहोगे सी के साथ? बोलो भाई, क्या ये बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन लग रहा है? नहीं sir. मुस्कान? सर नहीं। खत्म हो गई बात। चलो, अब अगर ये दोनों नहीं है तो कौन सा होना चाहिए? सर डी। चलो फिर टीवी देख लेते हैं। नेक्स्ट गेस, शी शुड कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द फैकल्टी, ठीक है, कर लिया। एंड टॉक अबाउट द लेटर एज अ सिम्टम ऑफ अ डीपर मैलेज, ओके, कौन सा डीपर मैलेज? आई डू नॉट नो। आस्क देम टू अपडेट द सिलेबस, ओके, ठीक है, सिलेबस अपडेट हो गया। एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, चलो मीडियोकर टीचर्स पे काम भी हो गया। यहाँ पे भी एक चीज़ बच जाती है, पूर चॉइस ऑफ कोर्सेस। एक प्रॉब्लम रह गई है, बेटर देन सी आई वुड से, ठीक है, डी इज अ प्रोबेबल चॉइस ऑफ आंसर। बाकी लोग बताइए, कुछ प्रॉब्लम इसमें करना चाहेंगे तो? सर दीपक मेरा ये भी तो सर मे बी सिचुएशन हुआ ना, जिसमें अभी बोला कि पॉसिबली वन ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, ये अगर नहीं हुआ तो फिर भी मतलब तो वो गया, उनको कैसे पता चलेगा खत्म, कि ये खत्म है बात, जैसे ठीक है। शी शुड अपडेट द स्टूडेंट्स अबाउट द एफर्ट द इंस्टीट्यूट इज टेकिंग इन स्प्रूसिंग अप द syllabi, hiring talented faculty, etc. But make no reference to the letter. बताइए सर, बी वाला क्या नहीं हुआ? अगर डी वाला है तो बी वाला भी अच्छा है। मुस्कान, एक्सप्लेन करो भाई। सर पहली बात तो इसमें सर दोनों की प्रॉब्लम्स डील हो रही है, स्टूडेंट की भी डील हो रही है और फैकल्टी की भी डील हो रही है, क्योंकि वो एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करिए तो मीडियोकर टीचर्स भी हट जाएंगे और सिलेबस भी अपडेट हो रहा है, तो मतलब इसमें सारी प्रॉब्लम्स टैकल हो रही है। डी में, और यस सर। ठीक है, एक प्रॉब्लम ये थी कि ये सारा डिसीजन मैंने इस बात पे लिया है कि पॉसिबिलिटी है कि ये किसी स्टूडेंट से आया हो सकता है। बट सर उसमें ये बोला कि लेटर एज अ सिम्टम ऑफ वो लिखा है, तो उसने प्रॉपर प्रॉपर लेटर को भी वो नहीं किया, क्या नहीं किया? इतना भी ध्यान नहीं दिया सर। अच्छा, तो तुम ये मानती हो कि लेटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना? तो हम लेटर को सबके सामने उठाएंगे क्यों अगर मुझे इस पे ध्यान नहीं देना तो? यस सर। ठीक है,
बी वाले में हो रहा है शुड अपडेट द स्टूडेंट्स अबाउट एफर्ट्स द इंस्टीट्यूट इज टेकिंग इन स्प्रूसिंग अप द सिलेबस, हायरिंग टैलेंटेड फैकल्टी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोलो क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इससे नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। सर लेटर के बारे हाँ में कुछ बात नहीं की सॉल्व ना नहीं इसमें। होना। नहीं पर इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं हो रहा ना, इसमें बस उन्होंने बच्चों को बता दिया कि ये हम कर रहे हैं। हाँ, वो यही कर बेस्ट पहले डिसीजन भी है। रहे होंगे सर, बट प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई। हम्म कोई प्रॉब्लम इसमें सॉल्व नहीं हो रही, बातें हो रही हैं। हाँ, डन। डी में देख लेते हैं, टॉक अबाउट द लेटर एज अ सिंपल ऑफ अ डीपर मैलेज। मुझे पता नहीं क्या है, क्यों डाला है ये लाइन, टॉक अबाउट द लेटर एज अ सिंपल डीपर मैलेज। आस्क देम टू अपडेट द सिलेबस एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे एक चीज बच गई, क्या? पुअर चॉइसेस ऑफ कोर्सेज को कैसे हटाया जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? फैकल्टी मीटिंग तो नहीं होगा, एक तो काम इसमें बच गया। डन करना। ई वाला अगर मैं कंसीडर करता हूं तो ई को क्या करोगे? कुछ नहीं करना सबसे बेवकूफ़ी होती अच्छा ठीक है, अब एक बात याद रख लेना, ठीक है? व्हेन यू वर्क एट अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, जहां पे आपकी डिसीजंस जो है बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। वहां पे आपके पास एक एनोनिमस मेल आया, पॉसिबिलिटी वो चाहे चीफ मिनिस्टर से आने की हो, ठीक है? उस पर ध्यान नहीं देना है। क्लियर, समझ में आ गया? अब पूछो क्या, किसी के दिमाग में कोई क्यों आंसर आ सर? रहा है? मैं तो सर ए के साथ ही रहूंगा। किसी के दिमाग में कोई आंसर आ रहा है? वो मैं क्लैरिफाई करूंगा, ठीक है? अब देखो, मैंने मान लिया एक आईएएस है, उसके पास एक एनोनिमस मेल आता है, ठीक है? एनोनिमस मेल आता है कि भाई तुम्हारे काम से हमें बहुत परेशानी है, तुमने जो पिछला वाला जो टैंकर बनवाया था उससे जो है पानी रिस रहा है और वो लोगों के घरों पे जा रहा है, ठीक है? इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। वो बुलाता है सारे उसको, किसको बुलाता है? अपने नीचे वाले बंदों को बोलता है भाई टैंकर ठीक करो। सही डिसीजन है। टैंकर ठीक से इंस्पेक्शन करना बेटर होगा। ये आया सही जवाब पे। क्या आया? क्या आया? इंस्पेक्ट करना। सबसे पहले तो ये चीज होगी, बोलो। यस सर। ठीक है, अगर इंस्पेक्शन करना पॉसिबल नहीं हो पाया तो क्या करेंगे? चलो इंस्पेक्शन हो भी गया, फिर नहीं निकला तो नहीं, एंड यस निकला तो करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, पर एक बात बताओ, तुम आईएएस हो, तुम्हारे पास खुद जाके इंस्पेक्शन करोगे क्या? खुद जाके सारा काम करोगे क्या? नो सर। ये क्या हो रहा है जो वत्सल बोल रहा है? वन ऑन वन और इन स्मॉल ग्रुप्स। भाई 1200 बंदे अगर तुम्हारे पास वन ऑन वन भी आने लग गए और एक भी बंदे ने 5 मिनट का टाइम खाया, कितने दिन का काम चला गया तुम्हारा, बताओ? बोलो, दिन में और कितने सर मिनट होते हैं? क्वेश्चन में से मेंशन किया क्विक एक्शन लेने में। हम्म हाँ, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। नो सर, एक्शन क्वेश्चन तो में ये भी क्विक हो सकता एक्शन। है ना कि भाई कोई हाँ। एक्शन ना लो। ओके सर। ठीक है, एक्शन लेना है का मतलब ये होता है कि मेरे को देखना है, हाँ भाई, कि मैं इस काम को निपटाऊं कैसे, खत्म कैसे करूं। डन। वन ऑन वन वाला तो सारा चला गया, ठीक है? डी वाला इसके अराउंड लगता है कि अच्छा आंसर होगा, क्योंकि क्रैक्यू ने भी यही दे रखा है, ठीक है? और क्योंकि बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग फ्रॉम आई एम अहमदाबाद वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट अकॉर्डिंग टू द आईएएस ट्रेनिंग दिस आंसर शुड बी रॉन्ग। ठीक है, दिस आंसर शुड बी रॉन्ग। एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे इस आंसर को रॉन्ग बताया जाता है। ई इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि एक बात है,
अगर यहाँ पे लिखा होता कि वो आगे जाके इंस्पेक्ट करेगी, देन इट वुड हैव बीन अ रियली गुड आंसर। ठीक है, जो कि उसे करना भी चाहिए। लेकिन क्या इंस्पेक्शन तक कभी मैं जा रहा हूँ? नहीं जा रहा। हम्म, ठीक है, अभी मुझे बस ये बताए कि एनोनिमस मेल है, किसी स्टूडेंट से आया हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी कि नहीं भी आया हो सकता है, तो उसके मुझे क्या करना चाहिए? इग्नोर ही करना चाहिए, और क्या करूंगा? ठीक है, बाद में इंस्पेक्ट करके मैं ये चीजें कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मेरे को इसको इग्नोर करना पड़ेगा। डी वाला देख लेते हैं। शुड कन्वीन अ मीटिंग ऑफ द फैकल्टी एंड टॉक अबाउट द लेटर्स एज अ सिम्टम ऑफ अ डीपर मलेज, आस्क देम टू अपडेट द सिलेबस एंड आल्सो ऑर्गेनाइज। इतने सारे फैसले मैंने एक अनोनिमस मेल पे ले लिया, क्या ये पॉसिबल है? नो सर। क्या मे करना बी चाहिए था इससे सिचुएशन पहले? बोलो। क्या सर? इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करनी चाहिए थी। ठीक है, स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए था कि भाई मेरे पास आ जाओ, डायरेक्टली लाओ, एनोनिमस मेल क्यों भेज रहे हो? क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया है? बोलो। और क्या प्रिंसिपल माहेश्वरी को हम ऐसा ले सकते हैं कि वो बहुत ही मतलब वो क्या बोलते हैं, क्रूएल। हाँ, ना सुनने वाली हो? लेंगे क्या? नहीं लेंगे, जब तक लिखा ना हो। डन। तो डी गया, यस। बचा क्या? ई। समझ आया? ये दूसरा एग्जाम्पल दे के तुम्हें मुझे समझाना पड़ा। ठीक है, लेकिन उससे पर्सपेक्टिव जो है क्लियर हो जाता है कि मैं लार्जर स्केल पे कैसे इसको इम्पैक्ट करना, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। समझ में आ गया? यस। ठीक है, स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम का, उसको थोड़ा सा बढ़ा दो तुम्हें पता चल जाएगा, थोड़ा सा घटा दो तुम्हें पता चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट। डन। यस सर। क्या अब मेरा आंसर सही लग रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, सिंपल सी चीज़ ये होनी चाहिए कि आपके पास जब एनोनिमस टिप आए तो आप क्या करोगे? इंस्पेक्ट करोगे। लेकिन अगर इंस्पेक्शन तक वो गए ही नहीं, पहले ही तुमको ऑप्शन दे दिया, तो क्या करना पड़ेगा? उसको इग्नोर ही करना पड़ेगा। समझ में आ हाँ रहा है? सर। क्योंकि अगर वो अच्छी हाँ। प्रिंसिपल है तो इन चीज़ों पे क्या काम करना उसका बनता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है? यस। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल इज द बेसिक प्रिंसिपल, जिसके बिना वो चल ही नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है? सर। ठीक है, और अब एक आके कल का स्टूडेंट आकर के ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारा सिलेबस घटिया है, तुम्हारे टीचर घटिया है, तुम्हारे कोर्स घटिया है। ठीक है, मोर ऑफ अ सॉर्ट ऑफ रेंट लग रहा है ये। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, हम तो भाई कॉलेज में जाकर के चिपका देते थे नोटिस बोर्ड पे, कल छुट्टी है, कल मत आना। ठीक है, तो नोटिस ऐसे निकाल देते थे, नोटिस, ठीक है, टुमारो विल बी हॉलीडे ऑन ऑन दिस 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 ओकेजन, यहाँ अंडर साइन कर देते थे, क्या किसका, डीन का, और बस चिपका देते थे आकर के। फिर जाकर के चौकीदार आता था, वो फाड़ के फेंकता था उसको बाद में। ठीक है ना? तो कर तो कोई भी सकता है, तो एनोनिमस मेल और एनोनिमस इन चीजों का कोई सर पैर नहीं होता, इसीलिए इनको करना होता है। अब ये आएगा कि एनोनिमस मेल क्या हर सिचुएशन में इग्नोर करना चाहिए? बताओ जल्दी। नो सर। कौन कौन सी सिचुएशन में नहीं करना चाहिए? सर अगर कोई थ्रेट आ गया तो? यस। हाँ। थ्रेट कैसा? सर कोई टेररिस्ट या बॉम्ब अटैक वाला? बॉम्ब थ्रेट, बॉम्ब थ्रेट। थ्रेट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। उससे पहले कुछ करने की जरूरत है क्या, जब आपको नो इतने सर। सारे लोगों को संभालना है तो? नो। ठीक है, भले ही 1200 स्टूडेंट ना आए आपके पास, लेकिन आपके पास अगर 300 भी स्टूडेंट आते हैं और वो 5 मिनट भी लेते हैं, कितने मिनट हो गए? 1500 मिनट्स। ठीक है, एक दिन में कितना घंटा होता है? 8 घंटा। 8 × 60, 240 मिनट्स पर डे है तुम्हारे पास। देख लो कितना टाइम लग गया। 5 दिन का टाइम तो तुमने स्टूडेंट के काम, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में लगा दिया। आगे बताओ, काम चलेगा क्या? नहीं नो चलेगा, सर। टाइम अलाउ नहीं कर रहा। तो स्मार्ट में मैंने एक और चीज बताई थी, स्मार्ट में देखो क्या है, क्या है इंपॉर्टेंट?
टाइम बाउंड है क्या यहाँ पे? हाँ सर। बोलो। ठीक है, बाउंडेशन ऑफ टाइम हमेशा रहेगी। टाइम बाउंड जो है, तुम्हारा कोई गोल लेते हो तो वो होना चाहिए। ठीक है, ओके। रियलिस्टिक नहीं है सिचुएशन, जो है रियलिस्टिक नहीं है पहली वाली। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो ये जो है पॉइंट्स बार बार सोच करके लगाने के लिए आएंगे। ठीक है, क्या करना, एक क्वेश्चन पहले कर लेना, फिर देखना कि ये कोई पॉइंट उस पर लग रहा है क्या। ऐसे क्या हो जाएगा, तुम्हारे माइंड में ये बैठ जाएगा और ऑटोमेटिकली लगने लग जाएगा। आज इतना ही करते हैं, एक ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी अगले दिन के लिए रखते हैं। डन? यस सर। चलो भाई, अब जो है काफी कुछ क्लियर हो गया है। आई होप सो तुम्हें सोच बनानी थोड़ी सी आई हो। ठीक है, टाइम लगेगा इसको करने में, लेकिन हाँ, हर एक जो है ऑप्शन को सोचना, ये मुश्किल क्वेश्चन था। दिस इज रियली 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 डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट हाँ, सोच जो है तुम्हारी, उसको थोड़ा पुश करने के लिए, लेवल ऑफ डेप्थ को बढ़ाने के लिए, दिस क्वेश्चन इज अ रियली 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 गुड क्वेश्चन। चलो भाई, दैट इज इट फॉर टुडे। ठीक है, सी यू टुमारो। ओके सर। यस सर। ओके, बाय। बाय सर।